हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने रिजल्ट सेट देखा था और हम लोगों ने रिजल्ट सेट के साथ में आपको दिखाया था कि प्राइमरी की रिकॉर्ड को और नॉन प्राइमरी रिकॉर्ड को कैसे फैच किया जाता है। और साथ में हम लोगों ने ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें हमने दो रिलेटेड टेबल में डाटा को इंसर्ट करवाया था। आज हम लोग एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट जैसे आपके साथ लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम कुछ सेलेक्ट करते हैं टेबल से तो वो एग्जीक्यूट क्यूरी से जो हम लोग डाटा को फैच करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वो रिटर्न में रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। और रिजल्ट सेट क्या है हमारा? रिजल्ट सेट इज अ इंटरफेस जो कि रिकॉर्ड को पॉइंट करता है। और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि रिजल्ट सेट बिफोर फर्स्ट रिकॉर्ड पर रहता है। बिफोर फर्स्ट पर क्यों रहता है वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ताकि हम लोग वन से जब ना उसको मूव करवाएं तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड भी हम लोग चेक कर सके और उसको फैच कर सके। अगर वन पर रहेगा तो वो टू से है ना मूव करना शुरू करेगा तो फर्स्ट रिकॉर्ड कभी सेलेक्ट ही नहीं होगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट रिजल्ट सेट जो है वो एक रिकॉर्ड का पॉइंटर है और बाय डिफॉल्ट जीरो रिकॉर्ड पर रहता है। और रिजल्ट सेट का मेथड होता है नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड जो है वो उसको मूव करवाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जो ट्रू कंडीशन होती है उसको हम लोग फैच कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो हम लोग जब स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बोथ डायरेक्शन मीन्स टॉप टू बॉटम में भी मूव कर सकता है और बॉटम टू टॉप में भी मूव कर सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करा जाए? तो उसके लिए हम लोगों के पास दो चीज़ होती हैं, एक होता है रिजल्ट सेट का टाइप और एक होता है रिजल्ट सेट का कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये दोनों जो है ये रिजल्ट सेट के वेरिएबल्स होते हैं। तो हम लोग अभी तक जब हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट कर रहे थे तो आपने देखा होगा पिछला सिंटेक्स हम लोगों का, नहीं तो ध्यान से देखिएगा लास्ट क्लास में। तो क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर हम कोई आर्गूमेंट नहीं भेज रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब मेरे को रिजल्ट सेट को स्क्रॉलेबल बनाना होता है तो हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट के अंदर दो आर्गूमेंट्स भेज रहे हैं। ये इंट टाइप के आर्गूमेंट्स है, ये रिजल्ट सेट के वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। स्टैटिक मतलब कि जो नाम के साथ कॉल होते हैं। तो एक वेरिएबल है वो है टाइप अंडरस्कोर स्क्रॉल सेंसिटिव और दूसरा है कॉन्कर अंडरस्कोर अपडेटेबल। तो हम लोग ये दोनों कॉन्स्टेंट्स जो है ये हम लोग किसमें पास करवा देते हैं? क्रिएट स्टेटमेंट में एज अ इनपुट पास करवा देते हैं। उसका जब हम लोग एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे तो एग्जीक्यूट क्यूरी से जो हमको ये रिजल्ट सेट मिलेगा, इस रिजल्ट सेट का जो टाइप है वो स्क्रॉलेबल हो जाएगा। स्क्रॉलेबल मीन्स अब ये बोथ डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। सिमिलरली स्टेटमेंट की जगह अगर आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से काम कर रहे हैं तो भी आप कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट से सेलेक्ट की क्यूरी जो भेजते हैं तो उसके साथ ही कॉमा कर रिजल्ट सेट का टाइप और रिजल्ट सेट का कांस्टेंट हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है ना, और उसका हम लोग जब एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे तो उसमें क्यूरी नहीं जाएगी क्योंकि ये प्री प्रोसेस्ड क्यूरी है, पहले जा चुकी है। ठीक है ना, लेकिन रिटर्न में जो रिजल्ट सेट मिलेगा ये स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट मिलेगा। तो स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट के साथ अभी तक हम लोग जो यूज कर रहे थे सिंपल एक नेक्स्ट मेथड यूज कर रहे थे जो कि टॉप टू बॉटम में मूव करा रहा था। लेकिन जब मैं स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट बनाऊंगा तो मैं और भी मेथड यूज कर सकता हूँ, जैसे कि बिफोर फर्स्ट हो गया, आफ्टर लास्ट हो गया, प्रीवियस हो गया, ठीक है ना, एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, ये मेथड्स भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो आपके सामने जो है हम लोगों ने ये टेबल बना रखी थी टेस्ट स्टूडेंट, और टेस्ट स्टूडेंट मेरे पास ये रोल नंबर, नेम और एज, ये मेरा डाटा है इसके अंदर। ठीक है ना, अब इस डाटा को मेरे को फैच करना है तो हम देखते हैं सामने। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जैसे पिछली क्लास में आपने देखा था, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेस्ट स्टूडेंट करा था और उसमें हम लोगों ने रोल नंबर, नेम और एज को फैच करके प्रिंट करवा दिया था। तो जब मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो रन के अंदर ये जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है ये आप देखोगे हम लोगों को टॉप टू बॉटम ऑर्डर में मिल रहा है। ये जो मेरा ऑर्डर था वो आप देख सकते हो टेबल का, कि जो पहले पराग था, फिर अमित था, फिर राधा था, फिर हुड था।
इसी ऑर्डर में वो डाटा को फैच कर रहा है। तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो टॉप टू बॉटम में मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको बॉटम टू टॉप चलाना चाहूँ तो उसके लिए ये जो हम लोगों ने अभी क्रिएट स्टेटमेंट कर रहा था, इस क्रिएट स्टेटमेंट में देखिए हम लोग आर्गुमेंट भेज रहे हैं, और वो क्या आर्गुमेंट भेज रहे हैं, रिजल्ट सेट डॉट, तो देखिए रिजल्ट सेट डॉट टाइप अंडरस्कोर स्क्रॉल सेंसिटिव, ये इंट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है आप, और कॉन्कर अंडरस्कोर अपडेटेबल, ठीक है। तो हम लोगों ने ये दो आर्गुमेंट्स पास करवा दिए, स्क्रॉल सेंसिटिव और अपडेटेबल। अब मैं इस एसक्यूएल क्वेरी के साथ अब हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट की जगह यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले रिजल्ट सेट डॉट आफ्टर लास्ट, तो उसका मतलब कि मैं अभी रिजल्ट सेट को लास्ट रिकॉर्ड के बाद प्लेस कर रहा हूँ, और अब मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रीवियस। तो इसका मतलब कि अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करा रहे हैं। तो उसके लिए पहले मैं ना आफ्टर लास्ट पर प्लेस करना पड़ेगा, फिर प्रीवियस। ठीक है, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर सामने, तो ये देखिएगा इसने इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करा दिया। इसी तरीके से अगर मैं इसको अंदर ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, मेरे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो मैं इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, rs डॉट लास्ट। तो rs डॉट लास्ट क्या कर देगा, लास्ट रिकॉर्ड पर प्लेस कर देगा, और उसके बाद इंट रो इज इक्वल्स टू rs डॉट गेट रो। तो गेट रो क्या करेगा, उसकी पोजीशन गेट कर लेगा रो की। और अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन टोटल रिकॉर्ड्स आर प्लस, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैंने क्या करा, हम लोगों ने आफ्टर लास्ट में, सॉरी लास्ट करना है हमारे को, लास्ट, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट रिकॉर्ड पर प्लेस करा, और लास्ट रिकॉर्ड की पोजीशन, तो गेट रो क्या काम करता है, गेट रो पोजीशन गेट करता है। तो जो लास्ट रिकॉर्ड की पोजीशन होगी उतने ही रिकॉर्ड्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोग रो को काउंट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को काउंट भी कर सकते हैं कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स है टेबल में। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर पता चल गया टोटल रिकॉर्ड्स आर 4, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं, आफ्टर लास्ट करने की जगह हम लोग rs डॉट एब्सोल्यूट मेथड को यूज कर सकते हैं, और मैंने 2 पर प्लेस कर दिया। तो rs डॉट एब्सोल्यूट मीन्स ये रिकॉर्ड नंबर 2 पर प्लेस कर देगा। rs डॉट एब्सोल्यूट मीन्स पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर प्लेस करना है, तो रिकॉर्ड नंबर 2 पर प्लेस कर देगा। और रिकॉर्ड नंबर 2 पर प्लेस करके मैं जब प्रीवियस चलाऊंगा तो ये 2 पर प्लेस करेगा लास्ट, मतलब कि सेकंड रिकॉर्ड पर प्लेस करके जब वो प्रीवियस चलाएगा तो उसके ऊपर का रिकॉर्ड को हम लोगों को डिस्प्ले करवा देगा। तो इस तरीके से, या मैं 3 कर देता हूँ, 3 पर प्लेस कर कर ऊपर के 2 रिकॉर्ड्स को प्रिंट करा देगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि मेरे को टॉप 10 रिकॉर्ड्स ही चाहिए, टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए हमारे को, तो उस केस में हम लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर प्लेस कर कर उसके ऊपर या नीचे भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने टॉप 2 रिकॉर्ड्स, अगर मैं प्रीवियस की जगह नेक्स्ट भी चला सकता हूँ, नेक्स्ट, तो इसका मतलब कि लास्ट के 2 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, लास्ट का 1 रिकॉर्ड आ जाएगा 3 को प्लेस करेंगे, ठीक है।
ये सेम चीज़ अगर मैं स्टेटमेंट की जगह प्रीपेड स्टेटमेंट के थ्रू करना चाहूँ, तो अगर आप स्टेटमेंट की जगह यहाँ पर प्रीपेड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तब भी देख लेते हैं इसमें। तो आपने यहाँ पर प्रीपेड स्टेटमेंट PSM इज इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, SQL रिजल्ट सेट टाइप रिजल्ट सेट कांस्टेंट, तो ये मेरे को यूज करना है, ठीक है ना। तो SQL क्वेरी मेरे को क्या भेजनी है, ये वाली। तो मैंने बताया था कि प्रीपेड स्टेटमेंट में SQL क्वेरी साथ में ही प्रोसेस हो जाती है, और साथ में रिजल्ट सेट का कांस्टेंट और रिजल्ट सेट का टाइप। ठीक है जी। इसके बाद PSM डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी से क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये रिजल्ट सेट मिल जाएगा, आगे का काम वही हो जाएगा। तो आप स्टेटमेंट को भी यूज करिए या प्रीपेड स्टेटमेंट को यूज करिए, दैट इज अप टू यू। ठीक है जी, सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारे स्क्रॉलेबल रिजल्ट है, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज हम लोग देख रहे हैं आज, वो है कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट भी इंटरफेस है, जैसे स्टेटमेंट इंटरफेस है, प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस है, वैसे ही कॉलेबल स्टेटमेंट भी इंटरफेस है। लेकिन कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस जो है वो किसको कॉल करती है, प्रोसीजर्स को कॉल करती है। तो ओरेकल के अंदर आप लोगों ने प्रोसीजर को पढ़ा होगा, जैसे PL/SQL होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप थोड़ा सा ओरेकल का कोई ट्यूटोरियल देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज प्रोसीजर एंड हाउ टू क्रिएट अ प्रोसीजर, ठीक है ना। प्रोसीजर बेसिकली प्रोसीजरल ना लैंग्वेज होती है जावा की PL/SQL, जिसके अंदर हम लोग जो है कोडिंग मतलब कि तो नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर हम लोग कोई टेबल के थ्रू हम लोग को कोई काम करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसीजर बनाकर काम कर सकते हैं। जैसे कि एक सामने आपके सामने प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो ये प्रोसीजर जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं एड्रेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ रोल नंबर के बेसिस के ऊपर। तो मैं ये इसके लिए मैं एक प्रोसीजर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये रोल नंबर जो है इसे कहते हैं इन पैरामीटर, कि मैं रोल नंबर को भेज रहा हूँ और रिटर्न में मेरे को क्या मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है। तो इसलिए मैंने बता रखा है यहाँ सामने प्रोसीजर बना रखा है मैंने, जिसमें इन और आउट दोनों पैरामीटर है। इन मतलब कि रोल नंबर इन है और आउटपुट मीन्स एड्रेस मेरे को आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए मैंने एक ये प्रोसीजर यहाँ पर बना रखा है। तो आप SQL प्रॉम्प्ट पर जैसे टेबल क्रिएट करते हैं वैसे प्रोसीजर को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सामने ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर ये वाला हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। सॉरी, ये वाला, ठीक है, जिसमें प्रोसीजर क्रिएटेड है लिखा, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर डेमो सेलेक्ट और रोल इन नंबर और एस नेम आउट है जो हमारे को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस बिगिन से प्रोसीजर बिगिन होता है, एंड से एंड होता है। बीच में मैंने एक SQL क्वेरी लिख रखी है कि हम लोग रोल नंबर के बेसिस के ऊपर जो भी इनपुट आ रहा होगा उसके बेसिस के ऊपर हम लोग नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि एस नेम में जा रहा है, ठीक है। ये मैंने एक प्रोसीजर बना रखा है। अब इस प्रोसीजर को कॉल करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। जैसे अभी तक आप लिख रहे थे स्टेटमेंट STM इज कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSM इज कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, वैसे ही कॉलेबल स्टेटमेंट CSTM कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, ठीक है ना। और प्रिपेयर कॉल के बाद हम लोग यहाँ पर कॉल प्रोसीजर का नाम, तो मैंने यहाँ पर जो प्रोसीजर का नाम बना रखा है वो बना रखा है डेमो सेलेक्ट। तो प्रोसीजर का नाम और दो स्पेस होल्डर, जैसा भी हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, एक इन के लिए स्पेस होल्डर है जो कि रोल नंबर जाएगा और एक आउट के लिए, ठीक है ना। इन के लिए और आउट के लिए दो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने क्या लिख रखा है, दो है, रोल नंबर इन और एड्रेस आउट।
ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मार्क इन और आउट के लिए। जो भी मेरा आउट पैरामीटर होता है उसको मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ता है जावा के टाइप में। जैसे कि हमारा जो अब ये आउटपुट आ रहा है एड्रेस, वो वेरकेर टाइप का है, तो इसलिए हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर CSTM डॉट रजिस्टर आउट पैरामीटर मेथड है। किसको रजिस्टर कर रहे हैं? टू इंडेक्स को। यहाँ पर ये जो टू इंडेक्स है किस टाइप का? वेरकेर टाइप का। और उसके बाद 1 के अंदर क्या कर रहे हैं? 1 के अंदर हम लोग वैल्यू भेज रहे हैं 5, और जब उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और रिटर्न में मेरे को जब गेट स्ट्रिंग 2 मीन्स इस स्ट्रिंग से आउट पैरामीटर से, तो आउट पैरामीटर से मेरे को क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसा आप देखेंगे मैंने एक एग्जांपल सामने लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसीजर के लिए कनेक्शन बना रखा है और कॉलेबल स्टेटमेंट CSTM कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल, ठीक है। और कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल के अंदर कॉल प्रोसीजर का नाम, और इन और आउट पैरामीटर को रजिस्टर करवाना पड़ता है। इन पैरामीटर के अंदर वैल्यू भेज दी, एग्जीक्यूट से प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और रिटर्न के अंदर आपको आउट पैरामीटर 2 के अंदर वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर गेट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सिंपल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको रन कराकर चेक कराते हैं। ठीक है, तो आउटपुट में आपको रोल नंबर 1 के बेसिस के ऊपर आउटपुट में पराग मिल गया। इसी तरीके से एक और प्रोसीजर बनाया जा सकता है, जो हमने बना रखा है एक और, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर डेमो इंसर्ट। अब इसमें कोई भी आउट पैरामीटर नहीं है, इसमें हम लोगों के इन ही पैरामीटर है, ठीक है। तो एक और प्रोसीजर देखोगे मैंने, तो 2 तरीके के प्रोसीजर होते हैं। एक होता है जिसमें इन और आउट दोनों होते हैं, और एक होता है जिसमें खाली इन होता है। तो जैसे अब इसके अंदर हम लोगों को ये रोल नंबर भी इन है, नेम भी इन है, और एज भी इन है, मतलब कि 3 पैरामीटर मैं ले रहा हूँ, तीनों इनपुट है। इसमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा क्योंकि मैं डाटा में इंसर्ट करवा रहा हूँ, तीनों चीजें इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो इसमें तीनों चीजें इन है, तो इसमें कोई आउट पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो अब इसको कॉल कराने के लिए दूसरा एग्जाम्पल है ये हमारा, ठीक है। तो वही कॉलेबल स्टेटमेंट CSTM कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल डेमो इंसर्ट, और डेमो इंसर्ट में 3 इन पैरामीटर, इसमें कोई भी आउट पैरामीटर नहीं है। इन पैरामीटर 1, इन पैरामीटर 2, इन पैरामीटर 3, और इन पैरामीटर के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज भेज दी, और जो वैल्यूज आप भेज देंगे वो आपका ये प्रोसीजर जब कॉल होगा तो ये इसको इंसर्ट करवा देगा। तो ये सिंपल इस तरीके से प्रोसीजर को हम लोग कॉलेबल स्टेटमेंट से कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 चीजें हम लोगों ने आज में देखी, ठीक है ना। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट हो जाने का अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये मेरा इंसर्ट हो गया, ठीक है ना। तो आज हमने 2 चीजें देखी, एक तो स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट का क्या मतलब होता है, और दूसरा हम लोगों ने कॉलेबल स्टेटमेंट देखा, और कॉलेबल स्टेटमेंट से प्रोसीजर को कैसे कॉल कराया जाता है। और प्रोसीजर 2 तरीके के होते हैं, इन एंड आउट जिसमें दोनों हो, और एक जिसमें खाली आउट हो वो हो, ठीक है। तो इतनी चीज रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर JDBC के अंदर हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। ओके, थैंक यू।